रोक दिया। पुलिस ने किसानों को धरना स्थल पर ही रोक दिया। ये किसान एमएसपी मुआवजे की मांग को लेकर जो अन्य मांगे हैं उन पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। किसान जींद जाने की मांग पर अड़ गए तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जगह जगह किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। चीन में भी ये किसान इकट्ठा हुए थे। धरना प्रदर्शन इनका जारी है। अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। 30 मार्च को उचाना के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री आया था और यहाँ पर 16 महीने से धरने पर बैठे हुए किसान, मजदूर, आम जनता उसको ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। हमारे से झूठ बोला गया और झूठ बोल के राष्ट्र हाउस में ले जाया गया और वहां पर हमको गिरफ्तार किया गया। तो उसी के विरोध में आज मुख्यमंत्री जींद में आना चाहता है तो हम जींद जाएंगे और मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री हमारा ज्ञापन लें, हमारी मांगों पर संज्ञान लेकर इनको पूरा करवाने का काम करे, और नहीं तो हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था 9 दिसंबर 2021 को जब दिल्ली के बॉर्डर से उठ आए तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपका एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे, लागत का 1.5 गुना दाम दे देंगे और पूर्ण कर्जा मुक्ति किसानों की, मजदूरों की, और इसके अलावा बिजली संशोधन बिल वापस ले लेंगे और 750 किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके घर में एक नौकरी और उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा मिलेगी और 58 साल के जितने भी बड़े बुजुर्ग हो गए हमारे उन सबको 10,000 रुपए मासिक पेंशन। लेकिन केंद्र सरकार ने वायदा खिलाफी की है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। कैथल के एसडीएम एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर गाज गिरी है। राज्यपाल ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। पहले एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने 5 कर्मचारियों को इसी मामले में सस्पेंड किया था। अब राज्यपाल ने कार्रवाई की है, एआरओ को सस्पेंड कर दिया है। आप कार्यकर्ताओं ने रैली की परमिशन मांगी थी, अर्जी की थी, लेकिन अर्जी रद्द करने के बाद जिस तरीके से जवाब दिया गया उसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां लिखकर जवाब दिया गया था। इसी बात को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन की साइट पर बकायदा गालियां लिखकर जवाब दिया गया था इस अर्जी का, जिसमें आप कार्यकर्ता ने रैली करने की परमिशन मांगी थी। पहले एआरओ ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, लेकिन राज्यपाल ने इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए एआरओ एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। उधर हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बदले जाने को लेकर जो चर्चाएं हैं उन पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। इन सारी चर्चाओं का खंडन करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। कहा कि लोगों को कुछ करना ही है तो वो वोट का इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करते हुए वो जो चाहे करें, लेकिन इस तरीके से जनता के नुमाइंदों का विरोध करना ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह प्रचार भी रोका जा रहा है और घेराबंदी कर जो है काफिले को भी रोका है। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और जरूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का, जिसको अपनी बात कहनी है। ये एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। और जब सामने कोई कमज़ोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमज़ोर होती है उसको नुकसान होता है और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते थे उनको लाभ उसका होता ही है।
हाँ, कुछ ओछी हरकतें हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस के लोग उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जमीन पर तो कुछ है नहीं, ओछी बातें उछालने से और शायद उनको लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से बहुत ओछी हरकत जो की जा रही है, उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैबिनेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है। अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, सब विनिंग प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और पार्टी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हैं। दुष्यंत संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के परिवार का कोई एक सदस्य हिसार लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजपा चुनाव लड़ेगी। हम मांग रहे थे वो भाजपा में दे नहीं रही थी, जो दे रही थी वो हम नहीं ले रहे थे। और दूसरा ये था कि दुष्यंत ने कहा था पेंशन बढ़ा दो 5100 रुपए, तो भाजपा ने कहा नहीं पेंशन नहीं बढ़ेगी, हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अगर हमारी कोई बात भी नहीं मानी जा रही तो फिर साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले भी बाकी देखो नगर परिषद हो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो, सरपंची का, सब हमने अलग अलग लड़े थे, तो ये भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के लिए हिसार के नाड़ा गांव गए थे। वहां पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। किसानों ने उनसे किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पूछे थे। दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी के जरिए गांव जाना पड़ा और जब वापस आए तब भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसी पर उनकी मां नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत न डरेगा और न ही झुकेगा। ये किसान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सिरसा सीट पर नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा लोकहित पार्टी और बीजेपी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। हलोपा इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी। हलोपा सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की पार्टी है। उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ने बीजेपी की टिकट पर एलनाबाद उपचुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। हलोपा विधायक गोपाल कांडा बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे हैं।